एक गांव था जिसका का नाम था सुंदरपुर। यह गांव अपनी हरियाली, नदी की मीठी धार और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध था। इसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। छोटी सी झोपड़ी थी और वह खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी। रामू रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर जाता और शाम ढलने के बाद घर लौटता। उसके पास एक पुराना हल और एक बैल था जिससे वह अपनी जमीन की जुताई करता था। सुंदरपुर राज्य के राजा विक्रम सिंह बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। एक दिन राजा ने सोचा, मुझे यह परखना चाहिए कि मेरे राज्य के लोग कितने ईमानदार हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजा जाए और उसे पुरस्कृत किया जाए। लेकिन यह परीक्षा कठिन होनी चाहिए ताकि केवल सही व्यक्ति ही इस इनाम का हकदार हो। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया और पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सुनो 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 गांव वालों, सुनो, राजा ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को राजमहल में एक एक बीज दिया जाएगा। 6 महीने बाद जिसे सबसे अच्छा और फलदार पौधा मिलेगा उसे राजा इनाम देंगे। रामू भी इस प्रतियोगिता के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित हुआ। वह राजमहल पहुंचा, उसे भी एक बीज दिया गया। वह खुशी खुशी घर लौटा। उसने बीज को मिट्टी में बो दिया। रोज सुबह शाम वह उस गमले में पानी डालता और उसकी देखभाल करता। लेकिन 1 हफ्ता बीत गया, फिर 2 हफ्ते, फिर महीना। गमले में कोई अंकुर नहीं फूटा। रामू बहुत परेशान हो गया। उसने मिट्टी बदली, खाद डाली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब 6 महीने पूरे होने को आए थे। राज्य के सभी लोग अपने अपने पौधे लेकर राजमहल जा रहे थे। कोई कह रहा था कि उसके पौधे में सुंदर फूल आए हैं, तो कोई कह रहा था कि उसके पौधे में फल लगे हैं। लेकिन रामू के गमले में तो कुछ भी नहीं उगा था। रामू ने मन में सोचा, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। राजमहल में भारी भीड़ जमा थी। हर कोई यह सोच रहा था कि वही विजेता होगा। राजा विक्रम सिंह ने सभी पौधों को देखा। सभी हरे भरे थे, लेकिन तभी राजा की नजर रामू पर पड़ी, जो सिर झुकाए खड़ा था और उसके हाथ में एक खाली गमला था। राजा ने रामू से पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? रामू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी मेहनत की, लेकिन इस गमले में कुछ नहीं उगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच बताओ, क्या तुमने नया बीज लगाया था? रामू ने कहा, नहीं महाराज, मैं कैसे कोई और बीज लगा सकता था? आपने जो दिया था, मैंने वहीं बोया था। यह सुनकर राजा ने सिंहासन से उठकर जोर से घोषणा की, इस प्रतियोगिता का असली विजेता रामू है। सब लोग चौंक गए। राजा ने आगे कहा, मैंने जो बीज दिए थे वे सब उबाले हुए थे। उनसे कोई पौधा नहीं उग सकता था। यह एक परीक्षा थी जिसमें मैंने देखना चाहा कि कौन ईमानदार है। सभी ने धोखा दिया और कुछ दिन पौधा न आने पर सबने नया बीज लगा दिया। लेकिन केवल रामू ने सच्चाई से काम लिया। इसलिए सबसे ईमानदार व्यक्ति वही है। राजा ने रामू को सोने की मुद्राएं और उपहार दिए और कहा, तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। रामू खुशी खुशी अपने घर लौटा। कहानी से सीख, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है।